नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में अव्यय से संबंधित चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय की चर्चा हमने कर ली थी। आज का अपना जो बिंदु है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय आज हम विस्मयादि बोधक अव्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो विस्मयादि बोधक अव्यय है, ये अपना एक चिन्ह भी अपने साथ लेके आते हैं। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इनका प्रयोग भी इनके साथ में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अब विस्मयादि बोधक अव्यय में किसी अव्यय शब्द के द्वारा विस्मय का भाव हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, घृणा हो सकती है, क्रोध है, तिरस्कार है, स्वीकृति है, अस्वीकृति है, प्रशंसा है, ये सब भाव इसी में समाहित होते हैं। विस्मय का अर्थ वैसे आश्चर्य होता है, लेकिन इसमें सारे भावों को समाहित किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो वे अव्यय शब्द जो प्रेम, घृणा, क्रोध, प्रशंसा, विस्मय, स्वीकृति, तिरस्कार, अनुमोदन, आदि के भाव, व्यक्ति के भाव प्रकट करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो विस्मयादि बोधक अव्यय है उनका ये चिन्ह है, ये इनका निशान है। और इसमें वे अव्यय शब्द जो घृणा का भी बोध कराते हैं, क्रोध का भी बोध करा देते हैं, प्रशंसा का भी बोध कराते हैं, विस्मय का भी बोध कराते हैं यानी आश्चर्य का भी बोध कराते हैं, स्वीकृति का भी बोध करा देते हैं, तिरस्कार का, अनुमोदन का, और इस प्रकार से अनेक जो भाव हैं वो प्रकट करते हैं। ऐसे हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। अब विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से हैं उसका हम यहाँ पर देखते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, ये यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं इनको विस्मयादि बोधक अव्यय कि विस्मयादि बोधक अव्यय हैं वो कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो हमारे यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्ष बोधक अव्यय। कौन से? हर्ष बोधक। हर्ष यानी खुशी को व्यक्त करने वाले अव्यय कौन कौन से हैं। इनसे हम खुशी को प्रकट कर सकते हैं, हर्ष को प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें वह है, धन्य, आहे, क्या खूब, क्या कहना, ओहो, इन सभी विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग है वो कर सकते हैं। जैसे अजय, वह है, कितना सुंदर दृश्य है, वह है, क्या खूब, धन्य, आहे, क्या खूब, क्या कहना, ओहो, ये सब हैं। ये किसका बोध करा रहे हैं? हर्ष का बोध करा रहे हैं, खुशी का बोध कराने वाले अव्यय हैं। इसलिए इन्हें क्या कह दिया हमने? हर्ष बोधक अव्यय कह दिया। अब हम बात करते हैं शोक बोधक अव्यय की।
कौन से बोधक अव्यय? शोक बोधक अव्यय की बात करते हैं कि शोक बोधक जो अव्यय हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ऊफ, आहे, हाय, हे राम, राम राम, बाप रे बाप, त्राही त्राही और तौबा, ये सभी अव्यय हैं। ये किसका बोध कराते हैं? शोक का बोध कराते हैं, दुख का बोध है वो कराते हैं। ऊफ, ये क्या हो गया? आहे, कितना खतरनाक दृश्य है। हाय, हे राम, राम राम, बाप रे बाप, ये क्या हो गया। ऐसे हम वाक्य जहाँ भी देखते हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है, जिसमें ऊफ, आहे, हाय, हे राम, राम राम, बाप रे बाप, त्राही त्राही और तौबा, इन शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर कौन सा अव्यय होता है? आपका शोक बोधक अव्यय होता है। इसके बाद हम करते हैं आश्चर्य बोधक अव्यय की बात, कि ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो इसमें क्या क्या, अरे अरे यह क्या हो गया, अरे यह क्या हो गया, आहा, हैं, सच, ओ, ये सब जो अव्यय हैं वो किसका प्रयोग, जो बोध कराते हैं वो कराते हैं आश्चर्य का बोध कराते हैं। सच, आप पास हो गए, सच आप पास हो गए, तो भी किसका बोध हो रहा है? आश्चर्य का बोध हो रहा है, आश्चर्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे जो 4 नंबर है वो है अनुमोदन। अनुमोदन बोधक, यानी किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करना है अपने को, किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं तो उस समय हम किस शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो अच्छा, हाँ, हाँ हाँ, ठीक और हाँ जी, इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा हम किसी प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं, किसी प्रस्ताव को समर्थित करते हैं। इसके बाद तिरस्कार बोधक कौन सा है? इसके बाद है तिरस्कार। तिरस्कार का भाव, छी छी, ये कैसा दृश्य है। हट, धीक, ये 3 शब्द हैं, ये किस में आते हैं? आपके तिरस्कार बोधक अव्यय में आते हैं। तिरस्कार करते हैं हम किसी का, तो छी, हट और धीक, इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद है स्वीकृति बोधक अव्यय। हम किसी चीज प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं, तो ये जो अनुमोदन है और ये जो स्वीकृति है ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, जैसे आ गया अच्छा, इसमें भी है अच्छा और इसमें भी अच्छा। ठीक, बहुत अच्छा, अच्छा का ही क्या बना दिया हमने? अच्छा का ही क्या बना दिया? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, हाँ जी, ये सभी इसमें भी हैं और इसमें भी है, क्योंकि जो ये अनुमोदन है और जो स्वीकृति है दोनों एक जैसे ही है। हम किसी प्रस्ताव को स्वीकृति देते हैं, हम किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, तो ये एक जैसे ही है। इसके बाद हम संबोधन, हम किसी व्यक्ति को संबोधित करना चाहते हैं, हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। अजी, अजी, हे, अरे, सुनते हो, रे, रे का प्रयोग भी कई बार कर दिया जाता है। तो अजी, हे, अरे, सुनते हो और रे का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? किसी को संबोधित करना है। अजी, आप क्या कर रहे हो। हे अरे, सुनते हो, यहाँ आना, रे, और इन शब्दों का प्रयोग वो किसके लिए करते हैं? संबोधन के लिए करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आशीर्वाद। हमें किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देना है, हमें किसी व्यक्ति को क्या देना है? आशीर्वाद देना है, तो हम क्या कह सकते हैं? जीते रहो, दीर्घायु, शाबाश, खुश रहो, ये हम आशीर्वाद स्वरूप किसी को कह सकते हैं। यानी हमें किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देना है तो हम किन किन अव्यय शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? जीते रहो, दीर्घायु, शाबाश, खुश रहो, इन सभी आपके अव्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद भय का बोध कराने वाले अव्यय। किसका बोध कराने वाले? भय का बोध कराने वाले। हाय, हाय, शेर आ गया, बाप रे बाप, सामने शेर खड़ा है, तो ये किसका बोध कराते हैं? भय का बोध कराते हैं। इसके बाद आ गया क्रोध बोधक। कौन सा? क्रोध का बोध कराने वाले अव्यय, जैसे अरे, अरे, ये क्या कर रहे हो आप, चुप, आवाज मत करना, अबे, परे, हट, धत, ये सब है वो किसका बोध कराते हैं? किसी क्रोध का बोध कराते हैं। जैसे आ जाए अरे, चुप, अबे, परे, हट और धत, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? क्रोध का बोध कराने वाले अव्यय हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेतावनी।
किसी को चेतावनी देनी है और उस समय जिन अव्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम चेतावनी बोधक अव्यय कहते हैं, जिसमें खबरदार, खबरदार, चोर आ रहे हैं, बचो, छत से कुछ गिरने वाला है, सावधान, डकैत आने वाले हैं, अरे हटो, अरे हटो, होशियार, ये सब किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? चेतावनी के लिए प्रयुक्त होते हैं। हम किसी को चेतावनी देना चाहते हैं, उस समय हम जिन अवयवों का प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? चेतावनी बोधक, जिसमें खबरदार भी हो सकता है, बचो, सावधान, अरे हटो और होशियार अवयवों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रशंसा बोधक। हमें किसी की प्रशंसा करनी है और उस समय हम जिन अवयवों का प्रयोग करेंगे वो कौन से होंगे? प्रशंसा बोधक अव्यय होंगे। इसमें शाबाश, वाह है, अति सुंदर, इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। शाबाश, वाह है और अति सुंदर, इन शब्दों के प्रयोग के द्वारा भी हम विस्मय का भाव प्रकट कर सकते हैं। विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम कर सकते हैं, जहाँ पर किसका भाव हो रहा है? प्रशंसा का भाव हो रहा है। फिर इच्छा बोधक, इच्छा, काश, काश मैं पास हो जाता, काश मेरी नौकरी लग जाती, काश मैं पैसे वाला होता, ये सब क्या है? इच्छा है। इच्छा बोधक, यानी इच्छा का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं। फिर है घृणा बोधक। ये किसका बोध कराएंगे? घृणा का बोध कराएंगे। छी छी, कितना खराब दृश्य है, धिक्कार, ऊफ, धत, थू थू, हट, धतेरे की, ये सब के सब क्या है? घृणा का बोध कराने वाले अव्यय हैं, यानी इनसे घृणा का बोध होता है। छी छी, धिक्कार, उफ, धत, थू थू, हट और धतेरे, इन सभी से किसका बोध हो रहा है? इन सभी से घृणा का बोध हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इनको हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखते हैं, उदाहरण के द्वारा हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जीते रहो, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। ये वाक्य आ गया और हमें पूछा कि इसमें किसका प्रयोग किया गया है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ पर लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ये विस्मयादि बोधक अव्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। वाक्य के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, इससे पहले ही इसका प्रयोग है वो किया जाता है। यानी कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, यह आपको ध्यान में रखना है। वाक्य के प्रारंभ में इनका प्रयोग है वो होता है। इस प्रकार से जो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं उनको हम समझ सकते हैं। सीधा सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ये विस्मयादि बोधक अव्यय का ध्यान रखना है। ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक अव्यय का और ये कहाँ प्रयुक्त होते हैं? वाक्य के प्रारंभ में इनका प्रयोग होता है। इसके बाद अव्यय के अंदर जब हम अव्यय का अध्ययन करते हैं तो अव्ययों को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्ययों का हमने अध्ययन कर लिया, 4 भागों में बांटा था। इसके बाद निपात का अध्ययन हम करते हैं, जिसे भी हम अव्यय के समान ही मानते हैं। निपात, निपात भी अव्यय के समान ही है। अब निपात होते क्या हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए। निपात वे शब्द होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। यानी निपात ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वाक्य को अपने अनुरूप बदल लेते हैं, वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे शब्द, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, निपात वे शब्द हैं, निपात वे शब्द हैं
जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। नहीं होता है, परंतु वाक्य में जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुरूप वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। निपात है, ये अव्यय नहीं होते हैं, अव्यय जैसे होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। ये अव्यय नहीं है, ये अव्यय के जैसे हैं, अव्यय जैसे, यानी ये मूल रूप से अव्यय नहीं है, मूल रूप से अव्यय नहीं है, परंतु इसका जो व्यवहार है ये कैसा है, अव्यय के समान है। यानी ये कैसा व्यवहार करते हैं, अव्यय के समान ही व्यवहार करते हैं। अब देखते हैं कि निपात है, ये शब्द होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता। यानी ऐसे शब्द हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। अगर इनको अकेला लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु जैसे ही ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और वाक्य के जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुसार उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब कैसे बदलेंगे, हम उदाहरण के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो इसमें ही इन कुछ उदाहरणों के द्वारा हम निपात को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें निपात ही है, इनका निपात, और इसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो, राम को जयपुर जाना है, यानी राम नाम का लड़का है और उसे कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। यानी राम नाम का जो लड़का है या राम नाम का जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। इस वाक्य का अर्थ ये निकलता है। अब हम दूसरे वाक्य को देखते हैं, राम को जयपुर ही जाना है, राम को जयपुर ही जाना है, यानी राम नाम का जो व्यक्ति है उसे केवल कहाँ जाना है, जयपुर ही जाना है और उसे कहीं भी नहीं जाना। यानी अर्थ है वो बदल गया, अर्थ क्या हो गया, बदल गया। यानी इस वाक्य का जो अर्थ था और इस वाक्य का अर्थ है वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि निपात में जैसे ही यहाँ पर निपात आया अर्थ को क्या करता है, बदलता है। यहाँ लिखा था राम को जयपुर जाना है, यानी राम नाम का जो लड़का है उसे कहाँ जाना है, जयपुर जाना है।
लेकिन जैसे ही आया राम को जयपुर ही जाना है, अब और कहीं नहीं जाना, उसे कहाँ जाना है, जयपुर ही जाना है और उसे कहीं भी नहीं जाना। अब नीचे वाला देखते हैं, राम जयपुर ही जाता है, राम जयपुर ही जाता है और कहीं नहीं जाता। और नीचे वाले में देखते हैं राम ही जयपुर जाता है, यानी जयपुर कौन जाता है, राम ही जाता है और कोई भी जयपुर नहीं जाता है। अर्थ में देखो कितना अंतर आ गया। ये वाक्य था, इसमें लिखा था राम जयपुर ही जाता है, यानी राम नाम का जो लड़का है वो कहाँ जाता है, जयपुर ही जाता है और कहीं भी नहीं जाता। इस वाक्य का अर्थ है राम जयपुर ही जाता है और कहीं नहीं जाता। लेकिन इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, राम ही जयपुर जाता है, यानी राम नाम का जो व्यक्ति है वो ही जयपुर जाता है और कोई जयपुर नहीं जाता है। इस प्रकार से यहाँ निपात आया और फिर यहाँ आया, दोनों वाक्य एक ही है लेकिन निपात है वो अलग अलग स्थान पर आ रहे हैं। और जैसे ही निपात अलग अलग स्थान पर आए, अपने अनुसार अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, राम जयपुर भी जाता है, राम जयपुर भी जाता है। और दूसरे में लिखता हूँ, राम भी जयपुर जाता है। वाक्य में शब्द दोनों में एक जैसे ही हैं, सिर्फ अंतर क्या है, निपात का है। निपात यहाँ पर लगा हुआ है और इसमें यहाँ पर लगा हुआ है। बाकी वाक्य में वही शब्द हैं, लेकिन निपात है उसका स्थान हमने चेंज करके यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। इसमें इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा राम जयपुर भी जाता है, यानी राम नाम का जो व्यक्ति है वो जयपुर शहर भी जाता है, यानी और शहरों में भी जाता है लेकिन जयपुर भी जाता है। तो अर्थ सीधा सा हुआ राम जयपुर भी जाता है, यानी अन्य शहरों में भी जाता है वो, लेकिन कौन से शहर भी जाता है, जयपुर शहर भी जाता है। लेकिन इस वाक्य का अर्थ है वो बदल गया, राम भी जयपुर जाता है, यानी और लोग भी जयपुर जा रहे हैं, और व्यक्ति भी कहाँ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, उनके साथ राम भी जयपुर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि निपात है, ये वाक्य में जिस स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसी के अनुरूप अपने अर्थ को बदल देते हैं, उसी के अनुरूप वाक्य है वो बदल जाता है। अब मैं कहूँ कि ही और भी का हमने प्रयोग किया, ही और भी का हमने प्रयोग किया। अब अकेले अगर ये आ जाए, ही अकेला आ जाए और भी अकेला आ जाए, तो इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, यानी ही का कोई अर्थ नहीं है और भी का भी कोई अर्थ नहीं। अगर स्वतंत्र है तो कोई अर्थ नहीं है इनका, लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही वाक्य के अर्थ को ही क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। तो जब हम अव्यय पढ़ते हैं, अव्यय में हमने अव्यय की 4 भेद पढ़े, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़े। उसमें हमने निपात को गिनती नहीं किया, लेकिन निपात भी अव्यय के समान ही व्यवहार करता है, इसलिए हमने अपना जो अंतिम बिंदु था, हम अव्यय के रूप में जब पढ़ रहे हैं तो हमारा जो अंतिम बिंदु है वो कौन सा है, निपात है। और निपात का अर्थ हमने देख लिया कि निपात है वो स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसी अनुरूप वाक्य के अर्थ को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और ये किसके जैसे हैं, अव्यय के जैसे हैं, यानी इनका जो व्यवहार है वो कैसा है, अव्यय के समान है। इस प्रकार से अपना जो अव्यय का जो बिंदु था वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।